केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। पूछा उसने वहाँ किसी से, है क्या संस्कृत शाला कोई, अथवा पंडित उस भाषा का वहाँ पढ़ाने वाला कोई। जहाँ एक डेरे में रहते साधु उदासी कुशल दास हैं, 7-8 उनके जो चेले पढ़ते लिखते उन्हीं पास हैं। यह बतला कर एक युवक ने बीरम को दिखलाया डेरा। चला सोचता बीरम शायद यहाँ काम बन जाए मेरा। जाकर किया प्रणाम साधु को, अति विनम्र हो शीश झुकाया। देकर आशीर्वाद संत ने शिष्यों के संग में बैठाया। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन कर सके, जो उसके हिंदी और संस्कृत भाषा को सिखाने में उसकी मदद कर सके। बिरमा की शिक्षा को पाने की जिज्ञासा अब उसे उस भूख से ज्यादा सड़कों पर भटका रही है जिसके लिए वह मगलूना से चलकर फाजिल्का तक आ गया। आज उसे 2 जून की रोटी नहीं, शिक्षा चाहिए। उस शिक्षा का आश्रय उसे दिखाई देता है उदासीन संप्रदाय के संत महात्माओं में, क्योंकि ऐसा सुनने और समझने को मिला कि उदासीन संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा और शिक्षा का प्रचार और प्रसार है। इसीलिए उदासीन संप्रदाय के साधु संत विभिन्न जगहों पर जाकर ऐसे आश्रमों की स्थापना कर रहे हैं जो शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर सके, आम व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवा सके। आइए इसी कड़ी में बात करते हैं उदासीन संप्रदाय के पंचायती बड़ा अखाड़ा के साधु महात्मा माधोदास जी से। माधोदास जी से जानते हैं कि उदासीन संप्रदाय का अर्थ क्या है, इस संप्रदाय की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई और इस उदासीन संप्रदाय का फाजिल्का के साधु आश्रम के महंत महात्मा कुशल दास जी से क्या संबंध था। नमस्कार, चेतना रेडियो 90.4 एफएम में हम युग पुरुष स्वामी केशवानंद के जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूने का प्रयास कर रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा के संत माधोदास साहब। संत माधोदास जी उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा के महंत हैं। आपकी दूर दूर तक ख्याति है, आपका अपना स्वाध्याय है, आपका अपना अध्ययन है। मैं आदरणीय माधोदास जी से यह जानना चाहूंगा कि साधु परंपरा में उदासीन संत परंपरा है, उसका क्या अर्थ है? हाँ, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार।
और इसकी जो परंपरा की शुरुआत हुई वो बाबा नानक जी के जो बड़े सुपुत्र थे भगवान श्रीचंद्र जी के द्वारा ये संप्रदाय जो है वो स्थापित किया गया। और मूलतः इस संप्रदाय के जो साधुओं का जो क्रियाकलाप रहे या जो पद्धति रही वो ये रही कि अपने व्यक्तिगत स्वाध्याय, अपने आत्मचिंतन, अपने आत्मज्ञान के लक्ष्य को लेकर के उसके साथ साथ चिकित्सा और शिक्षा यानी वेदांत का प्रचार प्रसार, जिसमें गुरु ग्रंथ साहब की जो गुरबाणी की जो सेंचियां हैं वो सेंचियां गांव-गांव जाकर के पढ़ाया करते। पहले आश्रमों की व्यवस्था इतनी नहीं थी, प्रत्येक गांव में सभी लगभग महात्मा विरक्त लोग होते थे, तो प्रत्येक गांव में जाकर के और वे 40 दिन या 45 दिन रहते और उसके बाद वो गांव वालों को पढ़ा करके या उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करके गांव वालों को चिकित्सा सिखाते भी थे और उनकी चिकित्सा करते भी थे। ऐसे गुरबाणी खुद पढ़ते भी थे और गुरबाणी सिखाते भी थे। तो इस प्रकार पूरे देश में विरक्त मंडलियां अलग अलग टोलियों में उदासीन संप्रदाय की घुमा करती थी, जिसमें से एक साधु जो हैं वे स्वामी केशवानंद जी हुए, जिन्होंने शिक्षा का इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया। जी महात्मा जी, आपने जो मुख्यतः उदासीन संप्रदाय के संबंध में अपनी बात कही, उससे मुख्यतः यह बात निकल कर आई कि उदासीन संप्रदाय शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में उसका ध्यान ज्यादा केंद्रित रहा और उनका मुख्य लक्ष्य भी शिक्षा का प्रचार और प्रसार और चिकित्सा रहा। जी जी, जैसे स्वामी ब्रह्मदेव जी गंगानगर वाले जी इसी परंपरा के हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बहुत बड़ा अंध विद्यालय खड़ा किया। जी मैं आदरणीय माधोदास जी जो हमारे संत हैं उनसे जानना चाहूंगा कि कुशलदास जी साधु आश्रम फाजिल्का से जुड़े रहे जी। यह उदासीन संप्रदाय की शुरुआत कहां से हुई और फाजिल्का किस तरह से इसका केंद्र बना? इसमें संजय जी ऐसा है कि शुरुआत तो इसकी जो है वो बाबा बनखंडी जी के टाइम ही हो गई थी, तो उनका तो आश्रम नेपाल में रहा जी, क्योंकि पहले भारत बहुत सुदृढ़ और बहुत विस्तृत था। कालखंड का ऐसा क्रम रहा कि उसमें धीरे धीरे सिकुड़ता गया जी। तो काफी स्थान जो है वो नेपाल में भी है। बाबा बनखंड जी का जो मुख्य स्थान है वो नेपाल में है। अभी वर्तमान में जो इसका प्रशासकीय कार्यालय है वो इलाहाबाद है और जो मुख्य कार्यालय है वो हरिद्वार है जी। दोनों जगह अखाड़ों का कार्यालय है। और पूज्य कुशलदास जी महाराज की गुरु प्रणाली के बारे में मुझे पूरा ज्ञात नहीं है कि उनकी बड़ी गति फाजिल्का से पहले कहाँ रही जी, मुझे पूरा ज्ञात नहीं है, इसलिए उसके बारे में अंदाजा लगाना थोड़ा कठिन है। लेकिन हमारी गुरु प्रणालियों के आधार पे अलग अलग साधुओं को अलग अलग जगह पे जाने के लिए बोला जाता था कि आप वहाँ राजस्थान चले जाओ, आप वहाँ पंजाब चले जाओ और अपना एरिया चुन करके और उस एरिया को चेतन करो, उस एरिया को वेदांत की शिक्षा दो, उस एरिया को बढ़ाओ या वहाँ की चिकित्सा की व्यवस्था की ठीक सुदृढ़ व्यवस्था करो। इसी क्रम में मुझे लगता है कि फाजिल्का आए होंगे। हाँ, फाजिल्का कुशलदास जी फाजिल्का आए और फाजिल्का में उन्होंने उदासीन संप्रदाय के साधु आश्रम की शुरुआत की जी। तो वहाँ निश्चित तौर पे कोई न कोई हॉस्पिटल या पाठशाला रही होगी, क्योंकि जो बिरमा की कहानी निकलती है, बिरमा जब फिरोजपुर से फाजिल्का आते हैं तो उनकी आयु लगभग 20 वर्ष होती है जी। और उनमें शिक्षा की एक ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी होती है कि वे अपना जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा को प्रमुख अस्त्र मानते हैं, इसलिए वह हिंदी और संस्कृत पढ़ना चाहते हैं जी जी। इसी तलाश में बिरमा फाजिल्का आता है और वह उसे यह ज्ञात होता है कि उदासीन संप्रदाय के संत कुशलदास जी महाराज यहाँ साधु आश्रम का संचालन कर रहे हैं, वहां उन्हें आश्रय भी मिलेगा और शिक्षा भी मिलेगी जी। आदरणीय माधोदास जी, आपसे युग पुरुष स्वामी केशवानंद के जीवन पर चर्चा करते हुए उदासीन संप्रदाय के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ
जी। यह चेतना रेडियो के श्रोताओं के लिए हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। आपसे उदासीन संप्रदाय के बारे में जानना इसलिए आवश्यक था क्योंकि बिरमा का आगे का जीवन इसी उदासीन संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। आप हमारे इस कार्यक्रम युग पुरुष स्वामी केशवानंद के सहभागी बने। आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से चेतना रेडियो के श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभारी हूँ जो आपने इस महान अवसर पे मुझे याद किया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। बिरमा अब मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो चुका है कि वह साधु आश्रम के संस्थापक और साधु आश्रम के महंत महात्मा कुशल दास जी की सेवा में जाएगा और उन्हीं के आशीर्वाद से शिक्षा ग्रहण करेगा। बिरमा के मन में आज भी वही बात है। जो व्यथाएं तुम्हें प्रेरणा दें उन व्यथाओं को तुम पुकारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। डूबते देखे भंवर ही, डूबते देखे भंवर ही। डूबती धारा नहीं है, डूबते देखे भंवर ही। डूबती धारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। आप सुन रहे थे संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो,
निर्देशन, लेखन व सूत्रधार संजय आर्य। साज सज्जा अनूप सैनी व ज्योतिर्मय आर्य। गायन भूपेंद्र सुथार। पाठ्य पुस्तक संकलन आभार शेर सिंह जी तूर, डालचंद जी सहारन व डॉक्टर ब्रिज नारायण कौशिक।